धम शुद्धं पडमिय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवडं वोच्यम्। जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में योग मार्गणा का वर्णन चल रहा है और उस योग मार्गणा में शरीरों की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। शरीरों में 9 कर्म परमाणुओं का, समय प्रबद्धों का किस तरह से संचय होता है, उनके निषेकों का किस तरह से उदय होता है, और इस तरह से ज्ञान करते करते औदारिक आदि जो 5 प्रकार के शरीर हैं, उनमें औदारिक शरीर का जो उत्कृष्ट संचय है, उसके 9 कर्म परमाणुओं का उत्कृष्ट संचय है, वह कब और कहाँ होता है, यह बताने के लिए आगे की गाथा आती है 256 नंबर। ओरालियवर संचम देवोत्तर कुर्वजाद जीवस तिर्यमणुसस्स हवे चरिम दुचरिमेति पल्लगाठ दिगस। यहाँ पर यह प्रसंग आ रहा है कि जो औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय है वो कहाँ होता है, कौन से जीव को होता है, और उस औदारिक शरीर के उन 9 कर्मगत जो ये परमाणु हैं, वह जीव कौन सा होता है जो इनका उत्कृष्ट संचय करता है और किस अवस्था में करता है। तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है ओरालीय वर संचम, यानी औदारिक शरीर का वर माने उत्कृष्ट संचय, देव उत्तर कुरु जाद जीवस्य, जो देव कुरु और उत्तर कुरु में जाद माने उत्पन्न हुआ जो जीव है उसके लिए होता है। वह जीव तिरीय मनुष्य, वह तिर्यंश भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। हवे चरिम दुचरिम तिपल्ला ठिदिगस्य, और वह अपने चरिम अथवा द्विचरिम समय में भी 3 पल्ल की स्थिति वाला जो जीव होता है वह यह उत्कृष्ट संचय करता है। अब इसका एक बहुत अच्छा एक प्रक्रम है कि यह उत्कृष्ट संचय करने के लिए वह जीव जो देवकुरु और उत्तर कुरु में जन्म ले रहा है। तो आप जानते हैं देवकुरु उत्तर कुरु क्या होता है? हाँ, ये उत्तम भोग भूमि के नाम हैं, देवकुरु और उत्तर कुरु। यानी जो भोग भूमियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, उसमें जो उत्कृष्ट भोग भूमि में जन्म लेने वाला जीव होगा, उस जीव के लिए यह उत्कृष्ट संचय का कार्य प्रारंभ होगा, और वह उत्कृष्ट संचय प्रारंभ से ही लेकर के होता है, और वह अंत तक जितना संभव होगा वह उत्कृष्ट परमाणुओं का संचय करेगा, वो है ना। और ये जो संचय होता है उसमें योगों की मुख्यता होती है, क्योंकि योगों से ही प्रदेशों का बंध होता है। तो उत्कृष्ट योगों से उत्कृष्ट प्रदेशों का बंध करते हुए अब उस जीव को यहाँ लिया गया है जो जीव भोग भूमि का है, और भोग भूमि में भी उत्तम भोग भूमि का है। माने कर्म भूमि का जीव उत्कृष्ट संचय नहीं कर सकता, उत्कृष्ट भोग भूमि का जीव ही करेगा। और वह जीव की कुछ विशेषताएं जो गाथा में नहीं दी गई, टीका आदि में वो विशेषताएं बताई जाती हैं। तो जब कोई जीव, चाहे वो तिर्यंश हो या मनुष्य हो, अपनी पिछली गति में जब वह अपना दान या दान की अनुमोदना करता है तो उसके फल से वो उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है ना।
अब वह जब उस उत्तम भोग भूमि में जन्म लिया तो वहाँ पर प्रथम समय में ही वह ऋजु गति से आएगा, विग्रह गति से नहीं आएगा, क्योंकि विग्रह गति में एक दो समय खराब करके वह अपने उस आयु का समय नहीं निकालना चाहता और उसमें जो है कम संचय करके भी उस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहता। तो ऋजु गति का मतलब होता है इधर उसका जन्म समाप्त हुआ और उधर जन्म हो गया। विग्रह गति में तो एक समय लग जाएगा, दो समय लग जाएगा, मोड़ा वाली गति, और ऋजु गति में जो सीधा हो रहा, माने इधर उसका मृत्यु हुई और उधर उसका जन्म हो गया। तो उसका एक फायदा ये भी है कि वो आहारक ही रहेगा, इधर भी अंतिम समय तक आहारक रहा और उधर जो ऋजु गति से जन्म लेगा अगले समय में वहाँ पर जन्म हुआ तो सीधा वो तद्भवस्थ हो गया, माने उस भाव में स्थित हो गया और वह आहारक के साथ में वहाँ पर उत्पन्न हो गया। तो बीच में कोई भी गैप नहीं हुआ, नहीं, एक समय का गैप हो जाएगा तो वो एक समय का अनाहारक कहलाएगा। तो जहाँ पर वह एक समय का भी गैप नहीं हो वही जो है आहारक कहलाएगा, माने आहारक उसकी अवस्था छूटी नहीं। ये ऋजु गति में होता है कि इधर उसका मरण हुआ और उधर उसका सीधा जन्म हो गया, तो उसका आहारक का जो काल चल रहा था वो लगातार चल रहा है ना। इधर भी मृत्यु के अंतिम समय तक आहार का मतलब 9 कर्म परगणाओं का ग्रहण करना, जो शरीर के योग्य जो पुद्गल परमाणु उनको ग्रहण करने का नाम आहार है। तो वह आहार वहाँ पर भी वो ग्रहण करता है। तो ऐसा जीव जो आहारक रहा, ऋजु गति से उत्पन्न हुआ और वहाँ पर जब वह उत्पन्न होता है तो पहले समय में योग स्थान होते हैं, उन्हें बोलते हैं उपपाद योग स्थान। पहले समय में तो वो पहले समय में उस उपपाद योग स्थान से वह उन जो औदारिक शरीर के परमाणुओं को इकट्ठा करके उनका बंद करता है। तो ये आपको पहले कल बताया जा चुका है कि वो जितनी आयु होती है उतनी आयु पर्यंत तक वो सब जो है परमाणु निषिक्त होते चले जाते हैं। यानी जन्म लिया उसने प्रथम समय में, तो प्रथम समय में जो उसने औदारिक शरीर के परमाणुओं का संचय किया वो उसकी जो आयु है 3 पल्ले, उन 3 पल्ले की आयु तक उसके उन परमाणुओं का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और वह जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है गोपुच्छ के आकार में। गोपुच्छा समझते हो, गाय की पूंछ का आकार है ना, उस गाय की पुच्छा, गाय गोपुच्छा के आकार में वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है होता चला जाता है। तो उसका पहले समय में जो ग्रहण होगा योगों के माध्यम से वो कहलाएगा उपपाद योग। ये हमने पहले भी बताया था, पहले समय में उपपाद योग होता है, उसके बाद में फिर एकांतानुवृद्धि योग शुरू हो जाता है और वह जब तक उसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती तब तक वह एकांत रूप से अनुवृद्धि उसकी होती रहती है। असंख्यात गुणे उसके योग की वृद्धि होती है और जितनी योग की वृद्धि होगी उसके लिए उत्कृष्ट जो है कर्म परमाणुओं का संचय भी होगा। तो वह इस तरह से योग की वृद्धि करते हुए अपना जो अपर्याप्त काल है उस अपर्याप्त काल को जल्दी पूरा करता है ना, क्योंकि अपर्याप्त काल को पूरा करने का भी टाइम अलग अलग होता है। लघु काल में भी अपर्याप्त काल पूरा हो जाता है, दीर्घ काल में भी होता है। तो दीर्घ काल में करेगा तो संचय कम होगा, तो लघु काल में अपर्याप्त काल में उसको पूरा करके ताकि पर्याप्त में वह जो योगों की वृद्धि करके अधिक और उत्कृष्ट उन औदारिक शरीर का परमाणुओं का संचय कर सके, इसलिए वह बहुत जल्दी अपर्याप्त काल को पूरा कर लेता है। और फिर जब उसकी पर्याप्ति का काल शुरू हो जाता है तो फिर जो है परिणाम योग स्थान शुरू हो जाते हैं। ऐसे 3 प्रकार के योग स्थान होते हैं, ये ध्यान में रखने चाहिए। पहला उपपाद योग स्थान जो उत्पत्ति के प्रथम समय में होता है, फिर एकांतानुवृद्धि वृद्धिंगत होता हुआ जब तक कि उसकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती तब तक, और फिर पर्याप्तियाँ पूर्ण होने के बाद में कौन सा परिणाम योग स्थान आ जाता है जो उसका निरंतर चलता रहता है। अब ये परिणाम योग स्थान आ जाने के बाद में वह अपना उत्कृष्ट संचय करने के लिए अब जो सावधानियां हैं वो भी सावधानियां उसके अंदर रहती हैं, या यूं कहें वहाँ पर वह सहज स्वभाव से भी होती हैं। या
जो जीव उत्कृष्ट संचय करेगा उसके लिए ये चीजें होनी चाहिए। कुछ आवश्यक बताए गए थे, 6 आवश्यक आपको पहले भी बताए थे, है ना। तो उन 6 आवश्यकों के अनुसार ही यहां पर कुछ और बताया जा रहा है। ये तो जिस समय पर भोग भूमि में गर्भज जन्म ही होता है, और वहां पर भी जो है वो जिस समय पर वह जन्म हुआ, वह जन्म के समय से ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना। तो वह योगों का वृद्धि होना, ये एक आत्मा जब शरीर को ग्रहण करता है तो इस तरह से उसकी योगों की वृद्धि का एक क्रम होता ही है। पहले उपपाद योग होगा, फिर एकांतानुवृत्ति योग होगा, फिर परिणाम योग होगा। तो ऐसा होता है। अब जब उसका मान लो इस तरह से उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद में जो 3 पल्ले तक उसको जीवन जीना है, तो उसमें भी ये बताया जाता है कि उस 3 पल्ले के जीवन में उसके वचन योग का काल अल्प होना चाहिए। क्या कहा? हाँ, इसे भाषा का अद्धा काल, अद्धा कहा जाता है, माने अद्धा माने काल, भाषा अद्धा, यानी वचन योग का काल अल्प होना चाहिए। सुन रहे? उत्कृष्ट रूप से शरीर का संचय करने के लिए वचन जो है व्याघात पहुंचाते हैं। जितना आप बोलते हैं उतना ही काय योग का उस समय पर टाइम कम लगता है। तो काय योग के लिए टाइम कम मिलेगा, काय योग के लिए वारियां कम आएंगी, तो शरीर के योग की जो वर्गणाएं वो कम आएंगी। सुन रहे हैं? इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। कम बोलने वाले की उम्र ज्यादा होगी ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम बोलने वाले का शरीर जो है, शरीरगत जो उसके वर्गणाएं हैं या उसकी स्वस्थता है वो अधिक हो सकती है, इतना कह सकते हैं, है ना। हाँ, दूसरी बात यहाँ पर जो है, जो ये जीव लिया गया भोग भूमि का जीव, तो ये इसीलिए लिया गया है कि इस भोग भूमि के जीव के लिए कोई तरह की कोई चिंताएं नहीं होती, भय नहीं होते, आसपास का वातावरण बिल्कुल निश्चिंत होता है। तो जो व्यक्ति जितना साता के परिणाम में होगा वह उतना ही अच्छा औदारिक शरीर के योग्य वर्गणाओं का संचय करेगा। सुन रहे हैं? असाता से निर्जरा ज्यादा होती है, औदारिक शरीर की संचय जो हो रहा है प्रति समय, जो समय प्रबद्ध आएगा उससे भी ज्यादा उसकी निर्जरा ज्यादा होगी। तो निर्जरा कम हो, संचय ज्यादा हो, इसके लिए जो युक्ति यहाँ बताई जा रही है उसे हम व्यवहारिक रूप में भी उसके कुछ गुणों को सीख करके अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं, है ना। साता के परिणाम अधिक होने चाहिए। साता माने सुख के परिणाम, समझ आ रहा है? तो सुख के परिणाम, अब सुख होगा तभी तो होगा, अब दुख हो रहा है तो सुख कैसे हो, ये अज्ञानता है। सुख हमारे परिणामों से होता है। जितना भी ज्यादा चिंता का परिणाम होगा या दुख का परिणाम होगा या वेदना से जुड़ने का परिणाम होगा, उतना ही ज्यादा शरीर की निर्जरा होगी। सुन रहे हैं? जो भी लोग बुखार से, जुकाम से, कोरोना से, सिर दर्द से, पेट दर्द से, शरीर दर्द से पीड़ित हो जाते हैं और उस पीड़ा के समय पर बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, उसमें जो वो उसमें इंडल्ज हो जाते हैं उसी पीड़ा में, तो उस समय पर उस पीड़ा के माध्यम से, दुख के माध्यम से क्या होगा, शरीर की निर्जरा ज्यादा होगी। शरीर का क्षय, निर्जरा का मतलब वही शरीर का क्षय, समझ आ रहा है? तो शरीर प्रति समय अपने योग्य वर्गणाओं को आत्मा उस शरीर के लिए ग्रहण कर रहा है, माने शरीर खुद अपने लिए योगों के माध्यम से संचय कर रहा है, लेकिन आपके परिणाम असाता के हैं तो वह संचय जो कर रहा है उससे ज्यादा वो निर्जरा कर जाता है। तो उसके लिए उत्कृष्ट जो संचय होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो साता का परिणाम होना जरूरी है। ऐसा सुख जैसे भोग भूमिया जीवों को होता है ना। अब ये सब कुछ तो संभव नहीं है कर्म भूमि के जीव के लिए, लेकिन फिर भी ज्ञान से भी बहुत कुछ सुख आ जाता है ना। और ज्ञान से ही आता है। ज्ञान बिना ना आन जगत में
सुख को कारण। तो ज्ञान के बिना जगत में सुख का कारण और कुछ नहीं है। तो ये ज्ञान भी होगा तो कम से कम इस ज्ञान का आप थोड़ा भी प्रयोग करेंगे तो उससे भी आपको सुख की अनुभूति होगी। तो एक जो ये सिद्धांत बताए जा रहे हैं, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम उनको जितना अप्लाई करेंगे उतना हमारे काम में आएंगे, है ना। तो एक तो जो है साता का परिणाम होना, अधिक से अधिक कोशिश करो साता रहे, सुख रहे, दुख ना रहे मन में। ये जितना ज़्यादा आपके अंदर मन में सुख का भाव रहेगा उतना ही शरीर में स्वस्थता रहेगी। शरीर जो है अच्छी अच्छी चीज़ों के खाने पीने से हृष्ट पुष्ट नहीं होता। शरीर होता है कि आपका चित्त कितना प्रसन्न है, और आपका चित्त जितना प्रसन्न होगा साता का परिणाम उतना ही अच्छा होगा। और चित्त की प्रसन्नता किससे दिखाई देगी? अगर आपके अंदर कोई चित्त में चिंता नहीं है, दुख नहीं है, किन्हीं पुरानी चीज़ों में आपका मन बार बार नहीं लगा हुआ है, तो आपके लिए वह चेहरे पर, है ना, रोटी सूखी खा कर के भी ग्लो दिखाई देगा है ना। अदरवाइज बादाम का हलवा खा के भी कोई ग्लो नहीं आएगा चेहरे पर, अगर आपके लिए भीतर से दुख का भाव बना हुआ है ना। ये सिद्धांत है, तो इससे हम समझ सकते हैं साता का होना। दूसरी बात, तो अच्छी बात है कि सिद्धांत ग्रंथों में, विशेष रूप से जो श्री धवल आदि ग्रंथ हैं, उनमें इन चीज़ों का अच्छे से विस्तार किया गया है। जो यहाँ पर सिर्फ गाथा के रूप में थोड़ा सा लिख दिया गया है, वहाँ लिखा हुआ है कि भाषा का काल कम होना चाहिए, माने बोलने का समय कम होना चाहिए, उसकी वारियां भी कम होना चाहिए। क्योंकि योग तो एक समय पर एक ही होगा। अगर आप वचन योग की वारियां ज़्यादा रखेंगे तो काय योग की वारियां कम आएंगी, माने उसके जो टाइम्स है ना, उसके जो टर्न है वो कम आएंगे। जब वो कम आएंगे तो काय योग संबंधी संचय कम होगा। सुन रहे हो? तो क्या चाहिए? कम बोलना। कम बोलने से भी स्वस्थता रहती है है ना। कम बोलने वाले का भी शरीर जो है थोड़ा स्वस्थ रहता है, हृष्ट पुष्ट रहता है। और ज्यादा बोलने वाला कुछ भी, कितना भी कुछ भी खाए पिए तो भी कमजोर सा दिखता है ना। और आप देखोगे ये भी साइंस ने प्रूव किया है कि अधिक बोलने से भी एनर्जी जो है ज्यादा वेस्ट होती है ना। कम बोलना चाहिए, है ना। ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है लेकिन वह जो है समय समय पर, अगर इतना तो अब भोग भूमि जैसा तो हो नहीं सकता है कि भाई अब बोलना ही बंद कर दें, है। लेकिन आप अपनी उस चीज को ध्यान में रख करके बहुत कुछ जो व्यर्थ का है, अनर्थ का है, उसको रोक सकते हो। सार्थक बोलें तो वो भी कुछ दूसरों के लिए, कुछ अपने लिए काम का होगा, है ना। तो इनके लिए जो जीव हैं, ये जो जीव उत्कृष्ट औदारिक काय का संचय करते हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि इनके लिए भाषा का, वचन का जो योग होता है, उसके जो काल आता है वो कम आता है इनके जीवन में। माने 3 पल्ले का जीवन है, और उसमें इन 3 पल्ले के जीवन में भाषा का प्रयोग वो बहुत कम से कम करेंगे। सुख का टाइम तो बहुत अच्छे से पास हो जाता है ना। हाँ, अब देखो, भाषा के साथ साथ मनोयोग का काल भी कम बताया जाता है, अल्प काल आता है, उसकी भी बारियां अल्प आएंगी। मनोयोग, मनोयोग का मतलब मन में कोई ज्यादा चिंता करना, है ना। किसी चीज पर ज्यादा मन का सोचने में लगा रह जाना, जिससे मन जो है अनुत्साहित हो और मन कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित ना हो पाए, ये भी मनोयोग का घात कहलाता है ना। मतलब एक तो मन का घात, और उसके माध्यम से मन की रुग्णता, और उसके माध्यम से मनोयोग की बारियां अधिक आना, क्योंकि चिंता में मनोयोग ज्यादा चलता है, मन बार बार उसी पे लगता है। तो उसके कारण से भी काय योग का काल कम आएगा, काय योग की बारियां कम आएंगी, तो उससे भी शरीर का संचय जो होना चाहिए वो नहीं होगा। शरीर में जैसे आप बोलते उपचय, कुछ लगना, है ना। खा पी तो रहा है लेकिन कुछ लगता से दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या है, ज्यादा सोचता रहता है क्या, ज्यादा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है क्या, इसलिए मनोयोग का काम ज्यादा चलता रहता है, तो काय योग कम काम करता पाता है। काय योग के माध्यम से जो उपचय होना चाहिए, जो शरीर की वृद्धि होनी चाहिए, पुष्टता होनी चाहिए, वो नहीं आती। तो ये भी बताया गया है ना। फिर एक और वहां पर बताया जाता है कि जैसे
कुछ ऐसे शरीर को पीड़ा देने वाले भी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसको बोला जाता है नखच्छेद। इसमें जो टीका लिखी हुई है संस्कृत की, इसमें एक नखच्छेद ऐसा लिखा हुआ है, माने नाखून आदि का छेदन भेदन आदि करने से भी जो पीड़ा होती है वो पीड़ा भी वहां पर नहीं होती, उसका अभाव होता है ना। इसकी टीका करते हुए जो पंडित टोडरमल जी हैं, उन्होंने भी इसका अर्थ नहीं समझ पाए कि नखच्छेद का मतलब क्या होता है। और एक शब्द और आता है टिकिया में कि वो विकुर्वणा नहीं करते, विकुर्वणा नहीं करते माने विक्रिया नहीं करते हैं। तो जब विक्रिया करेंगे तो उस समय पर भी जो औदारिक शरीर के योग्य जो हमारे लिए संचय हो रहा है, प्रति समय समय प्रबद्ध आ रहे हैं, जो वर्गणाएं आ रही हैं, जब हम दूसरा शरीर बनाएंगे तो वह जो है उसके लिए उसकी फिर निर्जरा शुरू हो जाएगी। किसकी? औदारिक शरीर की। आत्मा का कनेक्शन इससे टूट गया, विक्रिया रूप शरीर में लग गया, तो उसमें जितना ज्यादा लगेगा इतना इसका शरीर की हानि होगी। समझ आ रहा है? तो ये चीज पंडित टोडरमल जी के लिए भी उसमें हिंदी अर्थ करने में नहीं आ पाई, है ना, वो उसका अर्थ नहीं समझ पाए। ये धवल ग्रंथों से स्पष्ट होता है और इसका मतलब इससे समझ में आता है कि उस समय पर पंडित जी को ये धवल ग्रंथ पढ़ने को नहीं मिले, उनमें व्याख्या स्पष्ट लिखी हुई है ना। तो इसी को वहां पर छवि छेद लिखा हुआ है। धवल ग्रंथ में क्या लिखा हुआ? नकद छेद की जगह छवि छेद। और ये जो संस्कृत की टीका है जो ज्ञानपीठ वगैरह से छपी हुई, इसमें नक छेद लिखा हुआ है। तो छवि माने होता है अपना शरीर। तो शरीर में किसी भी प्रकार का छेदन या तोड़फोड़ हो जाना या किसी भी प्रकार से पीड़ा देना, ये उसका छवि छेद कहलाता है। तो ये जितना इसका अभाव होना चाहिए, है ना, क्योंकि पीड़ा के समय पर भी किसी भी तरह से शरीर में कष्ट होने पर भी औदारिक शरीर के जो परमाणु हैं वो कम आएंगे या उनकी निर्जरा ज्यादा होगी, संचय कम होगा। ठीक है ना। संक्लेश का अभाव होना चाहिए जीवन में, ये भी एक बताया गया है। उत्कृष्ट योगों के माध्यम से उत्कृष्ट काय का संचय करने के लिए संक्लेश का अभाव। संक्लेश का अभाव माने असाता का अभाव। संक्लेश नहीं करो तो आप देखोगे जितना व्यक्ति संक्लेश भीतर से दुखी होगा, भीतर से चित्त जिसका परेशान होगा, उतना ही ज्यादा उसके शरीर में अपने आप, जैसे आप कहते हो ना शरीर काम नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं बन रही है, शरीर में शरीर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये सब क्यों? क्योंकि उसने संक्लेश के माध्यम से खुद अपने शरीर की निर्जरा कर रखी है। हाँ, जो अंदर ही अंदर मन में क्या बोलते हो, कुड़ते रहते हैं, हाँ, तो उनका शरीर में निर्जरा होती रहती है, मतलब उनके शरीर में पुष्टता नहीं आती है ना। तो ये अच्छा विषय है, इसको हम भले ही ये धवल आदि ग्रंथों में छिपा हुआ पड़ा है विषय, इसका स्पष्टीकरण आपके लिए सामान्य जो आपके पास में ग्रंथ है उनमें नहीं है, लेकिन इस प्रसंग के माध्यम से हम इस विषय को अच्छे ढंग से समझ करके उपयोग में ला सकते हैं, है ना। आलसी भी नहीं बनना है, क्योंकि आलसी भी बनोगे तो योग नहीं होंगे, माने योग नहीं होंगे तो कोई भी फिर संचय भी नहीं होगा। तो योग भी होना चाहिए, लेकिन भीतर मानसिकता का भी योगों के साथ एक बड़ा प्रभाव है, ये हमें इससे समझ में आता है ना। जैसे आज कोरोना चल रहा है, अब सब कोई बुखार आ गया, एडमिट हो गए, कुछ हो गया, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं बन रही है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ये भीतर जो हमारी मानसिकता बिगड़ती चली जाती है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। संक्लेश होता चला जाता है, दुख बढ़ता चला जाता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाय मरा, हाय मरा, अब कहाँ मिलेगा इंजेक्शन, कैसे मिलेगा, अस्पतालों में जगह नहीं है, कौन अब मेरी देखभाल करेगा, कैसे बचूंगा कि नहीं बचूंगा। ये जो इतना ज़्यादा डर, इतनी ज़्यादा चिंता, इतना ज़्यादा जो संक्लेश इस तरीके का पैदा होता है, यही संक्लेश आपके लिए भी दुख है, और जो ये संक्लेश कर रहा है अपना कोई भी फैमिली का व्यक्ति या कोई भी रिलेटिव, तो वो उसके लिए भी निर्जरा की, उसकी खुद शरीर की निर्जरा का कारण है। असाता नहीं होनी चाहिए। क्या करें? जो नहीं करना है उसको ही मना करिए जाएगा, नहीं करें। अरे भाई एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्या करना, नकल नहीं करना, तो नकल नहीं करें तो क्या करें, ये क्या मतलब होता है? नकल नहीं करना, नकल नहीं करना, जो नहीं करना उसी पे तो जोर दिया जाएगा। क्या करें? जो नहीं करने के बाद में जो होगा बस वही आपके लिए बेनिफिशियल है, उसी में आपके लिए सब कुछ है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना, क्या नहीं करना पहले ये सीखो,
है ना। अगर हमें इस बात पर ध्यान रहेगा क्या नहीं करना, तो क्या करना है वो अपने आप आ जाएगा। हाँ, जैन आचार्यों ने सबसे पहले हर चीज पे यही बताया है, क्या नहीं खाना, क्या नहीं पहनना, क्या नहीं बोलना, क्या नहीं सोचना, क्या नहीं करना, यही कहा गया है। पहले पहले ये करो, नहीं पे ध्यान दो। तो उसी तरीके से जिसके माध्यम से असाता का परिणाम चले, संक्लेश भाव अधिक हो, मनोयोग की परिणति ज्यादा बने, वो सब चीजें हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाली हैं, है ना। तो शरीर में ये उत्कृष्ट संचय होने के लिए इस तरह का अभाव होना चाहिए। छवि छेद, नख छेद इत्यादि का अभाव है, और विक्रिया का भी अभाव बताया है ना। विक्रिया का मतलब, अब आप जो है अपने तरीके से समझ लो कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के साथ, मान लो अब आपके लिए यहाँ तो विक्रिया कुछ नहीं हो रही है, लेकिन इस विक्रिया को हम आज के समय में कैसे समझें? शरीर के साथ ज्यादा मेहनत करना किसी भी रूप में, है ना, आवश्यक है उतना तो अच्छा है, लेकिन आवश्यक से कम भी नहीं होना चाहिए, तो आवश्यक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। वो भी विक्रिया ही है, आपकी आज की विक्रिया है ना। मतलब कि अगर हमारे शरीर में ताकत है तो हम इतना काम कि हम जो है उस ताकत को बिल्कुल ही जो है, जब तक ताकत है तब तक हम इतना काम कर लिए कि उसको फिर बिल्कुल ही समाप्त कर लिए। या जिस समय पर आपको ताकत है उस समय आपको समाप्ति समझ नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो निर्जीर्ण होता चला जाता है, तो वो समाप्ति की ओर होता है। मेहनत अधिक भी जो है नुकसानदायक है, और कम भी आलस्य को पैदा करेगी, तो वो शरीर में एक्टिविटी नहीं लाएगी। बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, समझ आ रहा है। तो कुछ लोग अब जिनके लिए कुछ मेहनत नहीं होती है, वो जिम चले जाते हैं, है ना। खेती किसानी करने वाले अपने खेती किसानी कर लेते हैं, आवश्यक कर लेते हैं। कुछ लेबर होता है, लेबर क्लास का व्यक्ति, वो कुछ ज्यादा मेहनत कर लेता है, इसलिए आप देखोगे वो पनपते नहीं है ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक उनके शरीर में पुष्टता नहीं रहती है, बहुत जल्दी रोगी भी होते हैं जो लेबर क्लास के होते हैं। अलग अलग तरीके की क्लास हैं, लेबर क्लास अलग चीज़ है, और जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो अलग है। खेती किसानी करने वाले लोग पुष्ट मिलेंगे आपको, वो मेहनत करते हैं, खाते हैं, तो बराबर उसका उपयोग भी करते हैं। वो अधिक नहीं करते हैं, लेकिन जितना करते हैं उतना जरूरी होता है। और जो एक वो और अपर क्लास के लोग हैं जो सिर्फ कुर्सियों पे बैठे बैठे, ऑफिसों में बैठे बैठे आंखें फोड़ते रहते हैं, कंप्यूटरों के सामने बैठे बैठे, पड़े पड़े लैपटॉप पे पड़े पड़े, समझ आ रहा है। अब ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल जो है, जो एक्टिविटी नहीं हो रही है शरीर में, ये उनके लिए तरह तरह के डिजीज क्रिएट करती है। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा एक्टिव होना जरूरी है। अब ये एक्टिव होने के लिए क्या करते हैं, इन्हें जब फुर्सत मिलती है सैटरडे संडे को, तो लगे पड़े जिम में जाके, है ना। 2-2 घंटे इन्हें पसीना निकाला, 3-3 घंटे सुबह भी शाम भी ऐसे लगे पड़े रहते हैं। तो ये भी अति है। जिम के माध्यम से आप जो शरीर को आवश्यकता से ज्यादा मेहनत करा रहे हैं, ये आपके शरीर का केवल वेट ही रिड्यूस नहीं करेगी, ये आपके शरीर में आगे हर समय पर हमारे शरीर में जो पुद्गल वर्गणाएं आती हैं उनकी जो दर कम हो जाएगी, तो ये आगे आपके लिए जल्दी बुढ़ापा पैदा करेगी, आगे आपके लिए जल्दी ये रोगी बनाएगी, आगे आपकी इम्यूनिटी को जल्दी डाउन करेगी। एक तरीके से बैलेंस रूप में जो चीजें होती हैं वो होती हैं योग के सामान्य अभ्यास। ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कैलोरी बर्न करने का, समझ आ रहा है। ये कोई जरूरी नहीं थी पहले चीजें, पहले लोग कभी नहीं ये कैलोरी बर्न कर रहे थे, इतना आवश्यक कार्य दिन भर करते थे कि उनके लिए जितनी आवश्यक कैलोरी है वो मिलती भी थी, और जो एक्स्ट्रा वो बर्न अपने आप होती भी थी, समझ आ रहा है। अब इसको बर्न करने के लिए लोग अपना अलग से तरह तरह के ये प्रोसेस अपनाते हैं, तो ये सब नुकसानदेह हैं। आपके लिए सामान्य अभ्यास, योग अभ्यास भी सामान्य, अधिक नहीं। अधिक जिस भी तरह से कुछ भी काम किया जाएगा, किसी भी तरीके से योग अभ्यास उतना ही करना चाहिए जिससे कि पसीना ना आए, समझ आ रहा है। अगर पसीना ज्यादा आता है और पसीना आने लग जाता है, तो वह योग अभ्यास भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। शरीर में शरीरगत वर्गणाओं का संचय हमारे योगों के माध्यम से हो रहा है, और उसमें हम उसकी
संचय अधिक कर रहे हैं कि निर्जरा अधिक कर रहे हैं, इसका अगर हम ज्ञान अपने अंदर बखूबी नहीं रखेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और जो हर समय हमारे लिए वर्गणाएं आ रही हैं वो हमारे लिए संचय के माध्यम से हमें स्वस्थता का लाभ नहीं दे पाएंगे। तो ये आवश्यक चीजें हैं। कम बोलना, यदवा तदवा नहीं सोचना, क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल आलसी भी नहीं होना, जरूरत से ज्यादा शरीर का भार भी नहीं डालना, शरीर पर मेहनत भी नहीं करना, और साता के परिणाम में रहना, असाता का भाव कम लाना, संक्लेश कम से कम करना। समझ आ रहा है? ये सब चीजें क्या करती हैं? उत्कृष्ट शरीर के संचय के लिए जो उत्कृष्ट योग है उसके माध्यम से उसका संचय कराती हैं। देखो, बुरा सोचना, दुख का सोचना, दुखी होना, ये सोचना अगर रुक जाएगा तो अच्छा सोचना तो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी देगा, वो आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करेगा। मैं यही तो कह रहा था कि शरीर में ऑक्सीजन आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से बढ़ती है। जितना आपके लिए एक थॉट लेवल, जो अपर लेवल होगा थॉट प्रोसेस, उसके साथ में जितना आपका ये शरीर के साथ जुड़ा होगा तो वो आपके अंदर अपने आप अच्छे ढंग की ऑक्सीजन पहुंचाएगा। और लो लेवल के थॉट्स होंगे तो वो आपके शरीर की ऑक्सीजन को भी कम करता चला जाएगा। समझ आ रहा? किसी भी तरीके के किन्हीं चीजों को पाने की मन में इच्छा पड़ी रहना और उसके कारण से कुछ भी अच्छा नहीं लगना और वो मिलना नहीं, तो क्या होगा? मन में दुखी दुख चल रहा है, संकले संकले चल रहा है, बता कुछ नहीं रहा है लेकिन उसका चेहरा बताएगा वो दुखी दुख चल रहा है। समझ आ रहा है? अब ये सब में मिलेगा, बच्चों में परीक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर, बड़ों में अपने उस एडल्ट पने को लेकर, उसके कारण से। समझ आ रहा है? हाँ, जो अपोजिट कहना चाहिए जेंडर होता है उसको लेकर, वो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। उससे जब तक आप अपने मन को हटा करके अच्छी जगह पर नहीं लगाओगे तब तक आप में संक्लेश का अभाव नहीं होगा, है ना? और जो उससे भी बड़ा हो गया, बिजनेसमैन हो गया, तो वो अपने सब इकोनॉमी को देखते हुए उससे परेशान रहता है, तो वो उसकी बैलेंस में, उसका मन उसमें लगा रहता है। ठीक है ना? और जो उससे भी ओल्ड एज के हैं तो बस वो अपने बस फैमिली की सब सिचुएशन देख करके, बाकी तो सब ठीक है, ये बच्चे का शादी नहीं हो रही है ना, ये बच्चे का बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा है, वो उस चिंता में पड़े हुए वो उसमें करते। मतलब हर आदमी अपने आप को अपनी एज के अनुसार कहीं ना कहीं लगाए रखता है। फालतू का संकल्प, बस एक तुम ही अच्छे हो है ना? तो ऐसे फालतू के संकलित परिणाम नहीं करना, ये भी अपने लिए एक उत्कृष्ट जो है शरीर का, है ना, और जितनी शरीर की आयु मिली है उसको बराबर बनाए रखने का एक अच्छा उपाय है। अकाल मृत्यु हम अपने हाथ से खुद करते हैं, अपनी ही चिंताओं से अपने शरीर को घूरते चले जाते हैं, और शरीर घूरता चला जाता है तो एक दिन वो रोगी हो जाता है, तो फिर मरना ही पड़ता है। तो ये बचने के तरीके, जितना हम मन से स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, उतना अपने आप यह शरीरगत वर्गणाएं भी अच्छी आती हैं। तो ये तो जीवन के शुरू से बीच की बात हुई। और जो ये शरीर की बात अंतिम होती है, तो इसमें सिद्धांत में जैसे यव मध्य स्थान होते हैं, तो जब इनका जीवन का जब कुछ लास्ट एक अंतर्मूर्त शेष रह जाता है तो उस समय पर ये उत्कृष्ट योग के यव मध्य स्थानों में पहुंच करके उस उत्कृष्ट योगों का बंद करते हैं, है ना? और बीच बीच में भी इनके जीवन में यह योग के उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त पर्यंत तक के लिए स्थान आते हैं, उनके माध्यम से उसका बंद करते रहते हैं, जो उत्कृष्ट संचय के स्वामी वाले जीव हैं, है ना? और उसी में एक चीज और आती है कि मतलब अंतिम एक गुण हानि स्थानांतर, उसमें आवली के असंख्यातवें भाग मात्र ही उसमें वो टिक पाता है, और उतने मात्र में वह उत्कृष्ट योगों के माध्यम से उत्कृष्ट संचय कर लेता है। तो ये भी चीज आती है। और फिर जब अंतिम समय आता है तो उससे पहले का चरम समय, जो अंतिम समय को चरम समय बोलते हैं, उससे पहले का समय द्विचरम समय, तो इन समयों में भी वो उत्कृष्ट योगों के साथ में उत्कृष्ट जो है संचय करता है। तो इस तरह से यह पूरा का पूरा जीवन पर्यंत तक के काल का ये पूरी जो है कहना चाहिए ये फिजिक्स बताई गई है,
है ना। और इसके माध्यम से उस औदारिक शरीर का वह उत्कृष्ट संचय करने वाला जीव अपने उस अंतिम समय में सबसे ज्यादा उन वर्गणाओं का, परमाणुओं का संचय करने वाला जीव बन जाता है। ये उत्कृष्ट स्वामी का लक्षण बताया गया है ना। तो ये औदारिक शरीर के बारे में हुआ। अब ऐसे ही वैक्रियक शरीर के बारे में बताया जाता है। वेवयर संचम, गाथा 257, 22 समुद्र आरण दुगम्मी, जम्मावर जोगस्य वारा अन्नथ नहीं बहुगा। वेगुव्य वर संचम यानी वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट संचय। 22 समुद्र यानी 22 सागर की आयु वाले जो आरण द्विक यानी आरण और अच्युत है ना, आरण अच्युत स्वर्ग के जो देव होते हैं ये। जम्मा चूंकि इनके लिए वर जोगस्य वारा उत्कृष्ट योग के जो वार आते हैं है ना, वार माने वारियां, एक के बाद एक आगे के उसके जो टर्न आते हैं वो अन्यत्र नहीं बहुगा, ये केवल इन्हीं देवों में बहुत होते हैं, अन्यत्र बहुत नहीं होते हैं। क्या बताया गया? वैक्रियक शरीर का भी उत्कृष्ट संचय करने वाले जीव कौन से होंगे? तो वैक्रियक शरीर किनके होता है? देवों में नारकियों। तो देवों में भी इन्हीं देवों के लिए बताया जा रहा है। कौन से? आरण और अच्युत स्वर्ग के ये जो देव हैं इनके लिए ही यह उत्कृष्ट वैक्रियक योग के माध्यम से वैक्रियक काय का संचय होगा, है ना। नारकियों में तो होना ही नहीं। क्यों नहीं होना? क्योंकि उनमें संक्लेश की प्रचुरता रहती है, तो उत्कृष्ट संक्लेश होने के कारण से उनका तो नंबर कट हो गया। अब देवों में भी नीचे के देव हैं, सौधर्म इंद्र आदि, ये बड़े बड़े ये नीचे के भी देव हैं, और आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर भी 9 ग्रहवेक हैं, सर्वार सिद्धि जैसे शुक्ल लिस्या में रहने वाले अच्छे अच्छे देव हैं। तो उत्कृष्ट योग के माध्यम से इनके अंदर भी उत्कृष्ट संचय नहीं होता। अगर हम कहें ऊपर वाले देव जो सर्वार सिद्धि आदि के देव हैं, 9 ग्रहवेक देव हैं, तो उनमें जो है उत्कृष्ट योग की वारियां नहीं आती। क्या नहीं होते? उत्कृष्ट योग नहीं बनते उनके। हम ये भी समझ सकते हैं कि वो बहुत शांत होते हैं, बिल्कुल शुक्ल लेस्या में रहने वाले, कुछ भी एक्टिविटी उनकी बहुत कम होती है। समझ आ रहा है? तो इस कारण से उनके अंदर उत्कृष्ट योग नहीं बनते हैं। और जो नीचे वाले देव हैं, उन नीचे वाले देवों में उत्कृष्ट योग तो बनेंगे, लेकिन उनमें आयु लंबी नहीं है। तो लंबी आयु नहीं होने के कारण से उत्कृष्ट योग की जो वारियां हैं वो बहुत नहीं मिलेंगी, तो उनमें उनका संचय नहीं होता है। इसलिए ये केवल 22 सागर की आयु वाले जो ये देव हैं, आरण देव, इनमें ही जो है इस तरह का ये उत्कृष्ट संचय होता है। देखो, समझो कितना बड़ा विज्ञान है। समझ आ रहा है? ये सब चीजें हम सामान्यतया सिर्फ श्रुत ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, और ये सब चीजें जो प्रत्यक्ष देखते हैं वो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान होते हैं, है ना। उनके माध्यम से ये सब योगों का संचय, ये सब गणित उनके ज्ञान में आता है, और वो जो है ज्ञान हमको इस तरह से आचार्यों के माध्यम से मिलता है। तो समझें कि इसलिए ना तो नरक के जीवों को इसमें लिया गया, ना ही जो है नीचे के सौधर्म आदि देवों को लिया गया, क्योंकि उनकी आयु कम है। और ऊपर भी जो 33 सागर की आयु वाले सर्वार सिद्धि या 31 सागर की आयु वाले ग्रहवेक आदि जो देव हैं उनको भी नहीं लिया गया, क्योंकि वो धीरे धीरे शुक्ल लिस्या में होने के कारण से, है ना, वो भी जो है उत्कृष्ट योग नहीं कर पाते हैं। माने मतलब योगों की उत्कृष्टता कहना चाहिए थोड़ा एक्टिविटी के माध्यम से ही होगी। हाँ, परिस्पंदन कम हो गया, तो थोड़ा सा योगों की उत्कृष्टता तो होनी ही चाहिए। तो उत्कृष्ट योग होने का मतलब एक्टिव होना, बिल्कुल लेजी नहीं हो जाना। लेजी होने में भी आप ये समझो कि हम बहुत सुख से पड़े हुए हैं, तो आपके लिए उत्कृष्ट वर्गणाओं का संचय हो रहा नहीं होगा। जो सुख से पड़ा हुआ है या जो ज्यादा सोता रहता है वो भी जो है अच्छी मतलब औदारिक शरीर का संचय नहीं कर सकता है, वो भी निर्जरा ज्यादा करेगा। हाँ, इसलिए आयुर्वेद में भी बताया जाता है कि जो है दिन में सोना तो बहुत ज्यादा घातक है,
दिन में सोने वाले का मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ेगा तो डायबिटीज तो बढ़ेगी, कफ बढ़ेगा। समझ आ रहा है? और अभी जैसे आपके लिए कोरोना चल रहा है, कफ आदि की प्रॉब्लम, गले में कि सबसे पहले गले में चिपकना शुरू होता है, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को होगा जो दिन में सोते हैं। और सो करके अगर आपने उठ करके एकदम से पानी पी लिया, और वो भी कहीं फ्रिज का, तो फिर कोरोना आपके घर में बैठा है, फिर गले में घुस गया, फिर तो वो समझ लो। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये कोई नहीं डॉक्टर बताएगा। सोने के बाद कफ की वृद्धि होती है, आपने ठंडा पानी और पी लिया तो और ज्यादा कफ की वृद्धि होगी। ये चीजें आपको रोकनी पड़ेंगी। दिन में सोना अभिशाप है, आराम करना अलग बात है, सोना अलग बात है? सो के उठेंगे, चाय तो और बेकार चीज है। समझ आ रहा है ना? है ना? तो चाय भी नुकसानदेह है, और ठंडा पानी भी नुकसानदेह है ना? और सोना भी नुकसानदेह है। इन चीजों से आप बचें। गर्म पानी का, कुनकुने पानी का उपयोग रखें, तो ये जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दिन में सोना मोटापा बढ़ाता है, बेवजह का मोटापा। समझ आ रहा है? जिनकी ज़्यादा मोटापा हो जाता है ना, तो वो दिन में फिर उनको सोने की आदत फिर पड़ जाती है, क्योंकि पहले से उनने वो आदत नहीं रोकी, तो अब वो तो सोते ही रहेंगे, है ना? उससे ही मोटापा बढ़ता है। तो एक्टिविटी कम होगी जितनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचेगा। तो एक्टिव होना चाहिए, है ना? तो इससे भी ये समझ में आता है। इतना तो मैंने भी कभी इसके बारे में नहीं सोचा था जितना अभी समझाते हुए समझ में आ रहा है कि शुक्ल लेस्या वाले देवों को मैं बहुत अच्छा समझता था, है ना? बहुत अच्छे तो होंगे क्योंकि शुक्ल लेस्या रहती है ना? आयु उनको बहुत अधिक होती है। लेकिन एक कमी जो यहाँ समझ में आई, वो ये समझ में आती है कि ये उनकी बराबरी नहीं कर सकते, मतलब उत्कृष्ट योगों का संचय नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्ल लेस्या होने के कारण से बड़े शांत होते हैं, उन्हें कहीं जाना आना नहीं होता है। अच्छा, ये भी बात निश्चित ही है सिद्धांत के अनुसार कि जो ये ऊपर वाले देव होते हैं, ये अपने घर के महल से भी बाहर नहीं निकलते हैं। समझ आ रहा है? बस अपने महल ही इनका इतना बड़ा होता है, विमान, उसी में बस ये चक्कर लगाते, उसी में रहते हैं। तो ये ना तो कभी भगवान के पंच कल्याणकों में घूमने आते, ना कभी भगवान के पंच कल्याणकों में उनके मतलब दर्शन करने आते, ना कहीं नंदीश्वर के दीपों में जाते, कहीं नहीं जाते, सिर्फ अपने महलों में रहते हैं। हाँ, तो हलन चलन कम है। हैं? तो ये ऐरावत की सवारी करने वाले, उनकी आयु 2 सागर से ज्यादा नहीं होगी, है ना? तो उत्कृष्ट योग का संचय करने के लिए इसलिए 22 सागर वाला देव को यहाँ पर स्वामी बनाया गया है। ये सब अच्छे लॉजिक हैं, आप देखो तो इससे समझ में आता है कि ये चीजें कितनी मतलब एकदम लॉजिकली परफेक्ट है। और इसमें इतना बड़ा जो गणित है, ये सब तभी संभव है जब ये सब चीजें हमारे दिमाग में श्रद्धा के साथ में हो, है ना? अब जो लोग देवों को ही नहीं मानते, व्यक्ति शरीर को क्या मानेंगे? है ना? तो अब उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान में रखने की चीज है कि ये सब देवों का इस तरह से गणित जो दिया गया है, बिल्कुल तरीके से दिया गया है। कहीं पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका तुरंत आंसर मिलता है ना? तो ये वैक्रियक शरीर, इसलिए यहां पर लिखा है ना कि जो वारा अन्यत्र नहीं बहुगा, जो वार हैं उत्कृष्ट योग के, ये अन्यत्र नहीं मिलते। तो इनमें भी प्रोसेस वही रहेगा जैसे बताया था ना, पहले उपपाद योग होगा, फिर एकांतानुवृद्धि योग होगा, इनके भी जन्म के समय में फिर वो जो है परिणाम योग स्थान आ जाएंगे, अपर्याप्त काल जल्दी पूरा कर लेंगे। और ये देव भी, है ना, भाषा का काल इनके लिए कम रहेगा, है ना, इनके लिए भी मनोयोग का काल कम रहेगा, और इनके लिए विक्रिया तो होना निश्चित ही है, विक्रिया करते ही हैं, लेकिन ये कम करेंगे। जो उत्कृष्ट संचय करने वाले जीव होंगे वो वही होंगे जिनके लिए विक्रिया का काल या विक्रिया की वारियां कम आए, क्योंकि विक्रिया करने से जो ओरिजिनल जो मूल शरीर है उसकी वर्गणाएं आना रुक जाती हैं, वो दूसरे में चले गया, उसकी वर्गणाएं उसमें चली गई, तो वो उस शरीर को बना करके चलेगा तो अपने मूल शरीर का निर्जीर्ण ज्यादा करता है, तो इसलिए वो भी उस समय पर होता है। तो इस तरह से ये सारी की सारी प्रोसेस जो औदारिक शरीर के साथ बताई थी वो पूरी चलती है, बीच में भी और लास्ट में भी वही प्रोसेस रहती है। अंतिम अंतर मुहूर्त में जब उनका जीवन का समय रह जाता है तो उत्कृष्ट यवमध्य स्थानों का अंतर मुहूर्त के साथ में जो काल आता है, फिर उसमें भी गुण स्थानी हानि स्थानांतर का काल, आवली के संख्यात विभाग मात्र काल आता है, उसमें उत्कृष्ट योगों के साथ संचय करते हैं, और अपने चरम द्विचरम समय में भी उत्कृष्ट योगों का संचय करते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट योगों का संचय लंबे समय तक भी नहीं हो सकता है। 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय तक ही होता है, लंबे समय तक नहीं हो सकता है।
समझ आ रहा है? तो ये लंबे समय तक उसकी प्रोसेस होती है, लेकिन समय उत्कृष्ट संचय का काल तो, बारियां तो उसकी थोड़ी होती हैं और कम समय के लिए होती हैं। आगे समझ में है? तो ये औदारिक और वैक्रियक शरीर के बारे में बता दिया गया, इसके आगे बाद में बताया जाएगा। ओ